हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्काईलाइट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे हम लोग जो अपना ओसीएम सब्जेक्ट है SYGC कॉमर्स का, उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो आज हम लोग देखेंगे। उसमें आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो ये नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज के वीडियो पे कवर करते करते ही हम लोग ये टॉपिक का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन भी कवर करेंगे। ओके, सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है उसका फर्स्ट हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन क्या है, देखो, मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ अ गोल। मैनेजमेंट करना मतलब भी आपके सक्सेस होना ही है। मतलब कोई भी बिजनेस होगा तो भी आपको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सो मैनेजमेंट एक चाबी है, की है किसकी, सक्सेस की। और आपका जो भी गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो गोल भी अचीव होगा ही होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखा है, मैनेजमेंट सेट द गोल एंड स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग फॉर द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट सेट करता है एक गोल एंड स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग फॉर द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट एक गोल सेट करेगा एंड स्ट्रैटेजी सेट करेगा अकॉर्डिंग किसके हिसाब से, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेक अ डिसीजन ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट, ये थर्ड पॉइंट है। मतलब आपको डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, कंपनी है, उसको ऑपरेट कैसे तरीके से करना है, उसका प्रॉपर डिसीजन लेना होता है। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। मैं दो बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप वीडियो देखते देखते ही ये क्वेश्चन क्या करो, बाय हार्ट करो, ताकि आपको ये एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। ओके, सो ये मैं दो बार रिपीट करते जा रहा हूं इसके वजह से, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते ही क्या करो, ये क्वेश्चन को बाय हार्ट करते जाओ। और ये जो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये जो चारों क्वेश्चन है टॉपिक में, ये चारों क्वेश्चन को ये इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग लिखना होता है। इसके लिए आपको ये कंपलसरी बाय हार्ट करना ही है। ओके, सो एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ अ गोल। मैनेजमेंट सेट द गोल एंड स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग फॉर द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड पॉइंट है, मेक अ डिसीजन ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। उसके बाद डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। मतलब मैनेजमेंट एक प्रकार की क्या है, कला है। और ये ऐसी कला है जो काम पीपल के पास से करवा के लेती है, डन थ्रू द पीपल। मतलब पीपल के पास से जो काम करवा के लेना है आपको, वो अच्छी तरीके से करना है। और ये एक प्रकार की क्या है, कला है। ये एक डेफिनेशन दिया गया है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। उसके बाद मीनिंग लिखा है, द वर्ड मैनेजमेंट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। मतलब जो मैनेजमेंट वर्ड है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड में। लैटिन वर्ड में हम लोग उसको बोलते हैं मानुस, विच मीन्स हैंड्स। इट मीन्स मैनेजमेंट हैंडलिंग सम एक्टिविटी। मतलब मैनेजमेंट क्या करेगा, उसके एक्टिविटी को, जो पूरे बिजनेस को एक्टिविटी जो होती है वो सबको हैंडल करता है। इसके लिए मैनेजमेंट हैंडलिंग सम एक्टिविटी। सो मैनेजमेंट चार प्रकार का होता है, एक गोल ओरिएंटेड होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, एंड यूनिवर्सल एंड डायनेमिक एक्सेट्रा। सो मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, यूनिवर्सल, डायनेमिक एंड एक्सेट्रा। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग। अभी हम लोग देखेंगे उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं, वो है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। माय डियर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना कि नेचर मतलब ही फीचर्स भी होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। मतलब कभी कभार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो फीचर्स मतलब ही आपका जो नेचर का आंसर है वही आपको लिखना है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछेंगे तो भी आपको यही आंसर लिखना है। सो नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी कंपनी है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, फर्म है, फैक्ट्री है,
वो सब में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। और दे कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर, मतलब वो कहां पे भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल सिचुएशन ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस में सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है वो क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। यही आपको ये पहले पॉइंट में बता दिया है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता क्या है। सो माय डियर, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपको दो जन ने आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया है आपके टेक्स्ट बुक के इसमें। एक हेनरी फयोल है एंड एक एफ.डब्ल्यू. टेलर है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक वे से प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है और हेनरी फयोल जो है उन्होंने मैनेजमेंट के मॉडर्न प्रिंसिपल क्या होते हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। ओके, सो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है वो है फ्लेक्सिबल, मतलब आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग आपका जैसा बिजनेस है वैसा। मतलब आप आपके बिजनेस के हिसाब से वो जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, हेनरी फयोल ने बनाया है या एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बनाया हुए है, उसका जो भी प्रिंसिपल है वो आप कभी भी चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से। सो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बिहेवियर इन नेचर। So management principle are designed to influence human beings. It is a group activity. मतलब मैनेजमेंट का जो एक्टिविटी है वो ग्रुप एक्टिविटी है which works for achieving certain goal. मतलब जो भी वर्क करेंगे वो एक certain गोल अचीव करने के लिए थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब एक ग्रुप बना के हम लोग जो भी ह्यूमन बींग्स के हम लोग वो सबका ग्रुप बना के जो भी कंपनी का गोल है वो certain गोल अचीव करेंगे। उसके बाद लिखा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फोर्थ पॉइंट है। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है उसको एक डिटरमाइंड करना है, एक कॉज एक पकड़ना है, उसको पकड़ के आपको बिजनेस में आगे जाना है और उसका रीजन आपको मिल सकता है, अच्छा भी मिल सकता है। जैसे कि एक अच्छा एडवर्टाइज किया कंपनी का, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट किया, एग्जांपल दिया है आपको, एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैन इंक्रीज द सेल, मतलब आपने एडवर्टाइज अच्छा किया तो आपका सेल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि कॉज क्या हो गया इसमें, कॉज हो गया इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट और उसका इफेक्ट क्या हो गया, उसका क्या बढ़ गया, इंक्रीज द सेल। तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट फीचर्स का। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, नो वन प्रिंसिपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, मतलब मैनेजमेंट के जो भी सब प्रिंसिपल है वो हर एक को इंपॉर्टेंस है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल प्रिंसिपल जो भी मैनेजमेंट के है वो हर पर्सन को किसी ना किसी चीज में क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है हेनरी फयोल या एफ.डब्ल्यू. टेलर के, वो सब प्रिंसिपल क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस है और हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा नो वन प्रिंसिपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। तो ये था आपका पांचवा पॉइंट। सिक्स पॉइंट है प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है वो उसके ऊपर प्रैक्टिस किया गया है एंड एक्सपेरिमेंट किया है, तभी जाके वो क्या हो गए हैं, एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो द सच एक्सपेरिमेंट हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस एंड इट ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस व्हिच प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, दे आर नॉट रिजिड, मतलब जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वहां पे आपको प्रोवाइड करना है जनरल गाइडलाइंस विच प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड, मतलब जहां पे प्रिंसिपल अप्लाई करना है वहां पे जनरल गाइडलाइंस भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। डिपेंड्स किसके ऊपर रहेगा, वो सिचुएशन के ऊपर रहेगा, दे आर नॉट अ राइट। सो ये आपके मैनेजमेंट के क्या हो गए, फीचर्स हो गए हैं। फीचर्स मतलब ये आपके नेचर्स थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आपका था यूनिवर्सल एप्लीकेशन, देन फ्लेक्सिबिलिटी, देन बिहेवियर इन नेचर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट एंड जनरल गाइडलाइंस। तो ये याद रखने के लिए मैंने आपको एक कोड भी बनाया हुआ है। यूनिवर्सल एफबी का ऑल प्रिंसिपल और जनरल गाइडलाइंस है। जैसे कि यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एफ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, बी मतलब बिहेवियर इन नेचर, सी ए मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑल प्रिंसिपल आर प्रैक्टिस एंड
प्रिंसिपल और प्रैक्टिस आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, एंड लास्ट है जनरल गाइडलाइंस। तो ये था आज के वीडियो पे, हम लोग ने एक ही क्वेश्चन कवर किया है, नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। उसको नेचर्स को फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।